पर शायद वो कंस मामा था, तभी ऐसी विलन की हरकतें कर रहा था दोनों की मोहब्बत के बीच में। तब लड़का हिम्मत जुटाता है और डायरेक्ट उस लड़की के घर पहुंच जाता है और उसकी माँ से आंखों में आंखें डाल के बात करता है। कहता है कि सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, हमने कोई गलत हरकत नहीं की है, लेकिन अगर उसकी शादी किसी और से हो जाएगी तो बहुत गलत हो जाएगा और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या कमी है मुझ में? अच्छा खासा दिखता हूँ मैं, अच्छा खासा कमाता हूँ मैं, आपकी बेटी को खुश रखूँगा, कभी उसे तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। अगर ऐसा कभी भी हुआ तो आप आधी रात को मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे पूछ सकते हो, अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हो। एक बार पूछ लो उससे कि क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती, क्या वो मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, क्या उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कभी कुछ भी कोई तकलीफ़ अगर आपकी बेटी आपको आके सुनाएगी तो आप डायरेक्ट आके मेरा गला पकड़ सकते हो, मेरा कॉलर पकड़ सकते हो, मुझसे सवाल कर सकते हो, क्योंकि ये रिश्ते का ज़िम्मा मैं लेता हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस सब चीज़ों का। उसकी माँ ये सारी चीज़ें, उसकी डेयरिंग देख के उसे अच्छा भी लगता है कि अरे मेरी बेटी को इतना चाहने वाला मिल रहा है। फिर वो अपने भाई से बात करती है, कहती है कि तुमने ऐसे ऐसे बोला पर वो तो ऐसे बोल रहा है। तो उसका भाई कहता है कि देखो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी औलाद है, अगर तुम तुम्हारी औलाद का सत्यानाश करना चाहती हो तो तुम करवा दो उससे शादी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे उसकी बहन कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की हर बात मानने वाली, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अच्छा खासा रिश्ता है ये ठुकरा दूँ या फिर अपने भाई की बात पे भरोसा करूँ। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है लेकिन लड़की की माँ कोई जवाब नहीं देती। उधर लड़की बेचैन रोती हुई तकलीफ़ में, इधर लड़का बेचैन, उसे समझ नहीं आता क्या करूं, क्योंकि पहली बार ही मैंने ऑलरेडी उनकी आंखों में आंखें डाल के पहली बार ही कह दिया है, अगर बार बार ऐसे करूंगा तो मैं बदतमीज़ कहलाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी और को कहे, उसकी बहन को वो कहता रहा कि तुम जाके बात करो, लेकिन उसकी बहन उसके शौहर से बहुत डरती थी, इसलिए वो उससे बात करने के लिए पीछे हट गई। तब उस लड़की की माँ के दिल में पता नहीं कहाँ से एक मोहब्बत सी जाग गई। उसने सोचा कि नहीं, लड़का मोहब्बत तो बहुत करता है और मुझे बच्ची की शादी भी करनी है, अगर कहीं और करवाऊंगी तो पता नहीं ये क्या तमाशा करेगा। उसकी माँ अंदर से थोड़ा खौफज़दा भी हो जाती है और वो सोचती है कि नहीं, इन दोनों की शादी करवा देते हैं, वही बहुत बेस्ट होगा और वही अच्छा होगा दोनों के लिए। एक दूसरे को संभल के रहेंगे, एक दूसरे को समझ के रहेंगे। और फिर एक फ़ैसला होता है कि तुम्हारे घर वालों को हमारे घर पे लेके आओ शादी की बातचीत करने के लिए। ये सुन के लड़की फूलों नहीं समाती, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। खुशी खुशी एक लेटर लिखती है और कहती है कि मेरी मम्मा ने मेरे पापा से बात की है और मेरे पापा ने बोला है कि ठीक है, हम बात करते हैं रिश्ते की, अगर बात जमती है तो फिर करवा देंगे शादी। और ये लेटर लिख के वो जल्दी जल्दी अपनी बहन को देती है और कहती है कि ये लेटर तुम मुझ तक पहुंचा दोगी। लड़की की छोटी बहन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो लड़का तो उसका फेवरेट था, ऐसे ढेर सारी चॉकलेट्स, ढेर सारे वेफर्स देता था, आइसक्रीम्स खिलाता था। तो वो तो खुशी खुशी लेटर लेके जाती है और उस लड़के को देती है और कहती है कि ये बाजी ने दिया है, और ये देते वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लड़का जैसे ये सुनता है पहली बार से भी डबल चॉकलेट्स वगैरह उस लड़की को देता है और कहता है कि तुम्हें जो जो चाहिए इस दुकान से ले लो, आज पूरी दुकान तुम्हारी है। उसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि नहीं, बस आप दोनों की शादी हो जाए, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट आज जो आप मुझे चॉकलेट्स